मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत शेष। मित्रों आज मैं लेकर के आया हूं मेष राशि के जातकों के लिए अगस्त 2024 का मासिक राशिफल 1 अगस्त से 31 अगस्त तक। मित्रों यह राशिफल आपकी जन्म राशि, चंद्र राशि, मून साइन पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। किसी भी समाधान के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, आपको उचित समाधान दिया जाएगा। मित्रों विषय पर आते हुए मेष राशि के जातकों के लिए 1 अगस्त 2024 का जो ग्रहों का गोचर है आपके सामने उपस्थित है और ग्रह गोचर इस महीने अगस्त के महीने मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही लाभदायक होने जा रहा है। सबसे पहले जो पहला शुभ होता है स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य आपका अगस्त के महीने बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी मंगल स्वयं गुरु महाराज के साथ आपके परिवार भाव में, कुटुंब धन परिवार के भाव में विराजमान हो रहे हैं। अर्थात गुरु से मंत्रणा चल रही है आपके राशि स्वामी मंगल की। गुरु के और मंगल की वहां पर युति हो रही है शुक्र के घर में। इसलिए लिखा है थंबनेल में, गुरु मंगल की युति शुक्र के द्वार खुल जाएंगे, धन धान्य के द्वार। जो आज तक अविष्ट कर आ रहे थे, आपको लाभ नहीं मिल पा रहा था, उचित जो लाभ होता है परिश्रम का, मेहनत का, पुरुषार्थ का, वह आप लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। अब गुरु और मंगल की युति वह भी आपके सप्तमेश और द्वितीयेश शुक्र के घर में जब हो रही है, धन भाव के जो स्वामी हैं उनके घर में गुरु मंगल की युति बहुत ही आपको पारिवारिक सुख देने वाली हैं। आपको कुटुंब से कोई शिकायत नहीं रहेगी। अर्थात मंगल जो हैं सेनापति, सेनाध्यक्ष हैं। आपको बड़ी जिम्मेदारियां इस महीने मिलने वाली हैं मंगल के यहाँ गोचर करने से। आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा पाएंगे और सिर्फ आपने एक बात का ध्यान रखना है, आप संयमित होकर के अपनी वाणी का इस्तेमाल करें। अर्थात जो मन में आया वह बोल दिया, सोच समझ करके आप बोलें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, नहीं तो बनाए कार्य बिगड़ सकते हैं। इसलिए वाणी का संयम बहुत आवश्यक है। यह क्योंकि मंगल वहां पर गए हैं, हालांकि गुरु वहां पर हैं, वह नियंत्रित करेंगे। आप अपने बुद्धि से, विवेक से कोई भी कम्युनिकेशन करेंगे तो वह आपको सफलता देने के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। जो आपके धन और स्वास्थ्य का मैंने आपको बता दिया। जो आपके लाभेश हैं शनि महाराज, वो आपके कर्म भाव में भी प्रभाव डाल रहे हैं बकरी होकर के। तो अर्थात वह लाभेश होकर के लाभ भाव में विराजमान हैं और कर्म क्षेत्र को भी वह बहुत शुभ फल प्रदान कर रहे हैं। अर्थात कर्म में एक्टिविटी आप सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए होकर के आप कर्म को करें, अनुशासन से करें, तो आपको बहुत बड़ा लाभ इस महीने हो सकता है। और क्योंकि जो सूर्य नारायण भगवान हैं वह आपके चतुर्थ भाव में विराजमान हैं और चतुर्थ भाव में विराजमान होकर के अपने पुत्र की राशि को, पुत्र के भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। अर्थात सूर्य की सप्तम दृष्टि, सूर्य की जो दृष्टि होती है वह सूर्य नारायण भगवान अनुशासन के प्रतीक हैं, आत्मा के प्रतीक हैं, पिता के प्रतीक हैं। तो इसलिए आप अनुशासन में रह करके जो भी कार्य करेंगे और अपना समझ करके करेंगे, पॉजिटिव होकर के करेंगे, उसमें आपको बड़ी सफलता इस महीने मिलने वाली है। क्योंकि यह सूर्य नारायण भगवान 15
अगस्त तक चतुर्थ भाव में रहेंगे। 15 अगस्त तक आप बहुत अनुशासित होकर के, हमेशा अनुशासित होकर के रहना चाहिए, काम करना चाहिए, लेकिन 15 अगस्त तक अनुशासित होकर के काम करेंगे तो आपको बड़ा लाभ होने जा रहा है। और सूर्य नारायण भगवान पंचमेश होकर के चतुर्थ भाव में विराजमान है। विद्यार्थियों के लिए, बेसिक शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए उत्तम समय है। और यह 3 ब्रह्मकारक ग्रह गुरु, मंगल और सूर्य अपने अच्छे शुभ भाव में विराजमान होकर के आपको उचित फल देने में सक्षम हो रहे हैं और आपकी सफलता के द्वार खोलने के लिए यह बाध्य हैं, कटिबद्ध हैं। और जो द्वितीय धन भाव के स्वामी हैं वह भी पंचम भाव में विराजमान हो रहे हैं, सूर्य नारायण के भाव में, और साथ में वहां बुध की भी युति हो रही है। द्वितीय, तृतीय, पंचम भाव में अर्थात उच्च शिक्षा के भाव में वाणी से आप अपने अच्छे कार्य कर पाएंगे। इंटरव्यू अगर आप अच्छे सफलता से पास कर पाएंगे। और वहीं शुक्र आपकी वाणी में जहां ओज देंगे बुध महाराज, वहीं शुक्र उसमें आकर्षण आपको प्रदान करेंगे। इस प्रकार से धन भाव के स्वामी शुक्र चतुर्थ शुभ भाव में जब विराजमान हो जाते हैं, धन भाव से शुभ भाव में, तो यह आपको सुखों के अंबार लगा करके देते हैं। उसी प्रकार से सूर्य नारायण भगवान भी सुख भाव में विराजमान होकर के सभी भौतिक सुखों को देने के लिए यहाँ पर तत्पर हैं। और केवल आप अपनी माताजी का स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि माताजी के घर में पिताजी गए हैं, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दूसरी तरफ राहु की पंचम दृष्टि सूर्य नारायण भगवान पर और आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। वो पहले से भी पड़ रही थी, आगे भी काफी लंबे समय तक पड़ती रहेगी, जब तक राहु आपके द्वादश भाव में मीन राशि में विराजमान है। लेकिन यह 15 दिन का समय राहु की दृष्टि सूर्य नारायण भगवान उसको स्थगित कर देंगे और अपने ओज से, तेज से, प्रकाश से उसको रिफ्लेक्ट कर देंगे, वहां पर आने नहीं देंगे। इसलिए आपके सुख 15 दिन के लिए परम क्षितिज पर, टॉप पर पहुंचने वाले हैं, पीक पर पहुंचने वाले हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। कोई भी कार्य करें, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान प्रकाश के, चेतना के कारक हैं, तो यह भाव आपके लिए बहुत अच्छा है। सिर्फ अपनी माताजी की स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपनी वाणी पर संयम रखें। संयमित होकर के अपना कम्युनिकेशन, वार्तालाप, विचार का आदान प्रदान वो अवश्य करें। उसके बाद छठे भाव में केतु विराजमान है और छठे भाव पर गुरु की पंचम दृष्टि बहुत ही लाभदायक होने वाली है। सिर्फ आपने ध्यान देना है, कोई कर्ज लोन लेने के लिए आपके पास आता है, आप सोच समझ करके लोन दें। बाकी जो रोग है, शत्रु है, वो उनसे आपको घबराने की बात नहीं है। सिर्फ आप ऋण के मामलों में अपने जेब से पैसा जब निकालते हैं उस समय आप सावधानी बरतें। और गुरु महाराज की जो सप्तम दृष्टि है वह आपके गोपनीय जो कार्य हैं उन पर पड़ रही है, अर्थात आप अपने गोपनीय कार्यों को बखूबी निभा पाएंगे, कष्ट भी दूर होंगे। वहीं मंगल की सप्तम दृष्टि पड़ रही है आपके, अर्थात मेष राशि के जो स्वामी होते हैं मंगल, उनकी दूसरी राशि वृश्चिक राशि पर, अर्थात गोपनीय कार्यों को और कैसे मजबूती से आप जो आपकी प्लानिंग है कैसे पहुंचाएं, यह मंगल और गुरु की युति बहुत सुंदर आपको लाभ देने जा रही है। और गुरु की जो नवम दृष्टि है वह आपके कर्म भाव पर पड़ रही है। जहां आपके लाभेश की दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है, वहीं गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है अपने नीच घर पर, अर्थात उस घर को, इस भाव को, कर्म को आपके वह प्रधानता देने वाले हैं और कर्म करके आपका आउटपुट बहुत अच्छा निकलने जा रहा है अगस्त के महीने में। लाभ भाव का मैंने बताया, लाभेश शनि बकरी हो रहे हैं और पावरफुल हो गए और मजबूत बलवान होकर के जहां आपको लाभ
अच्छा देंगे, वहीं आपके जो कर्म हैं, कार्य हैं, करियर है, उससे भी आपको अच्छा बेनिफिट देते हुए यहाँ पर प्रतीत हो रहे हैं। यात्राओं की बात करें, यात्राएं आपकी बहुत अच्छी होने वाली हैं। धार्मिक यात्राएं भी होंगी, और जो भी यात्राएं आप करेंगे, धार्मिक करें, व्यवसाय से संबंधित, बिजनेस से संबंधित करें, तो अच्छी उसमें तालमेल होने वाला है। और एक बात आपको और बताता हूं, जो सप्तमेश शुक्र हैं, द्वितीय धनेश शुक्र हैं, वह पंचम भाव में बहुत अच्छी अनुकूल स्थिति में हैं, अर्थात लाइफ पार्टनरशिप वाले कार्य, इनमें भी आपको बड़ी सफलता इस महीने मिल सकती है। और सिर्फ आपने अपनी वाणी का संयम रखना है, क्योंकि शुक्र आपके मार्केश भी होते हैं, लेकिन वह अभी पंचम भाव में त्रिकोण में विराजमान हैं केंद्रेश होकर के। तो इस महीने आपके पति पत्नी और लाइफ पार्टनर के साथ, जिनके भी साथ आपके प्रेम संबंध हैं, पारिवारिक संबंध हैं, वह बहुत अच्छे रहने वाले हैं। दैनिक रोजगार भी आपका बहुत अच्छा लाभदायक स्थिति आपको देने जा रहा है। मित्रों, इस प्रकार से गुरु मंगल की युति, शुक्र के द्वार खुल जाएंगे, धन धान्य सफलता के द्वार। आप इसके लिए रोज सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, और आपकी राशि के जो देवता मंगल हैं, उनकी संतुष्टि के लिए रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपके सारे कष्ट, दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य दूर होंगे। सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव आपको प्राप्त होगा। भौतिक संसाधन प्राप्त होंगे। सूर्य नारायण भगवान को रोज अर्घ्य दें। इसी महीने नहीं, रोज अर्घ्य देना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।